ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज का दिन बड़ा ही पावन है। आज मंगला गौरी का व्रत है, तो आज हम मंगला गौरी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति मंगला गौरी का व्रत करता है, उनकी कथा को पढ़ता है या सुनता है, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। जो भी कन्याएं मांगलिक हैं या फिर जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, पति या पुत्र पर किसी प्रकार का कोई संकट है, तो इस कथा को सुनने और व्रत को करने से आपकी सभी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। संपूर्ण परिवार सुखी और निरोगी तथा समृद्ध बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि किसी भी व्रत को करने के बाद कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए, अन्यथा वह व्रत अधूरा होता है। आज हम माता पार्वती की चमत्कारी कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर माता पार्वती की विशेष कृपा होती है और उनका आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। इस व्रत कथा को कहने सुनने से माताओं बहनों का सुहाग अखंड हो जाता है। स्वयं काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। जो स्वयं कालों के काल हैं, श्री महादेव जी, उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती जी की कथा को सुनने वाले पर भला काल अपनी नज़र कैसे डाल सकता है। ऐसे में आप अपनी संतान और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का ध्यान करते हुए बड़े ही भक्ति भाव से इस कथा को सुनें। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सदैव सुख संपन्न और प्रसन्न रहें। माता लक्ष्मी और माता पार्वती आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। प्रिय भक्तजनों, हम आपको बता दें कि कथा के अंत में आपको एक ऐसा अचूक मंत्र बताने वाले हैं कि जिस मंत्र के उच्चारण से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके पति, आपके बच्चों पर जो भी कष्ट संकट आने वाले हैं, वो टल जाएंगे। जो मांगलिक है, जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, तो ऐसे में इस मंत्र का जाप करने से उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। माता मंगला की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। तो इसीलिए भक्तों, आप इस कथा को बड़ी ही ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो चलिए भक्तों, कथा को आरंभ करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसी ही मंगलमय कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। पंपापुर नामक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे धनवान थे और सुखी भी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को परेशान किए हुए था। एक दिन साहूकार के घर पर एक साधु आए। उस साहूकार ने उन साधु का खूब आदर सत्कार किया, खूब सेवा की और सेवा से प्रसन्न होकर साधु उस साहूकार के हाल चाल पूछने लगे। तब साहूकार ने साधु को अपनी व्यथा बताई। इसके बाद उस साधु महात्मा ने उन्हें मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करने और माँ गौरी का व्रत करने को कहा और कहा कि श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही व्रत को शुरू करो। ऐसा कहकर वह साधु महात्मा वहाँ से चले गए। अब इसके बाद श्रावण के पहले मंगलवार से सेठानी ने माँ पार्वती की पूजा और व्रत करना आरंभ कर दिया। कई महीनों तक उन्होंने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्तिभाव से माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को रात में सोते समय एक सपना आया। सपने में किसी अनजान शक्ति ने उनसे कहा कि हे साहूकार, किसी आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी की प्रतिमा है। यदि तुम उस वृक्ष के आम अपनी पत्नी को खिलाओगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब यह सुनने के बाद अचानक साहूकार की नींद खुल गई। जब सुबह हुई तब वह साहूकार आम के पेड़ की खोज में चल दिया।
अब तो साहूकार ऐसे ही आम के वृक्ष को ढूंढता फिर रहा था। अब ढूंढते ढूंढते उसे कई दिन लग गए। लगभग 1 महीना बीत गया। एक दिन उसे ऐसा आम का वृक्ष दिखाई दिया। तब फल तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे, क्योंकि आम तो बहुत ऊंचाई पर लगे थे, इसीलिए उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। और पेड़ भी ऐसा था जिस पर चढ़ा नहीं जा सकता था। चढ़ना बहुत ही कठिन था, इसीलिए वह साहूकार पत्थर के द्वारा आम को तोड़ने का प्रयास करने लगता है। फल को तोड़ने के लिए उसने पेड़ पर पत्थर मारे। आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से उन्होंने श्राप देते हुए कहा, यह स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। अंततः तुम्हें भी एक ऐसी ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुम्हें पुत्र रतन की प्राप्ति तो होगी, परंतु वह पुत्र सब दोष के कारण 21 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ऐसी वाणी सुनकर वह साहूकार घबरा गया और वह अपनी पत्नी को फल खिलाने के लिए घर की ओर चल दिया। उसने वह आम का फल अपनी पत्नी को खिलाया, परंतु उसने वह गणेश जी के श्राप वाली बात नहीं बतलाई। उसकी पत्नी ने वह आम का फल खाया और 9 महीने के बाद उन्होंने एक अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मनु रखा। उन्होंने मनु के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखी। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने माता पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करते लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने लगे। गांव से 2 लड़कियां तालाब पर कपड़े धोने के लिए आई। वह हंसती मुस्कुराती एवं उच्च घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते धोते वह आपस में वार्तालाप करती हैं। उनमें से कमला ने कहा, तुझे याद है, मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार मैं व्रत का उद्यापन भी करूँगी। इसी व्रत के करने से मुझे मेरे मन लायक पति मिलेगा और सुख चैन से रहूँगी। ऐसा करते हुए कमला ने आगे कहा, मंगला, तू भी अगले साल से श्रावण मास के पहले मंगलवार से व्रत करना चालू कर देना, तो ऐसे में तुझे भी तेरा मनपसंद वर मिल जाएगा। इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है और पति के ऊपर जो भी अकाल मृत्यु होती है वह टल जाती है। माँ गौरी की कृपा उसके सुहाग को अखंड करती है। ऐसा सुनने के बाद मंगला ने भी व्रत करने को हामी भर दी और वह भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। इधर पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बात सुन रहे थे। उन लड़कियों की बात से सेठ जी ने समझ लिया कि कमला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए बहुत सज्ज है। उन्होंने अपने पुत्र से कई तरह की बातें कहीं। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता है। कमला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा करने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। यह कन्या तो बड़े ही सौभाग्य वाली है। इसके ऊपर माँ गौरी की असीम कृपा है। अब पिता पुत्र कमला के पीछे पीछे उसके घर गए। उसके पिता भी नामी साहूकार थे। मनु के पिता ने कमला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के लिए कमला का हाथ मांगा और उसके पिता ने हाँ कर दिया। कमला और मनु का विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में अपना संसार चलाना शुरू कर दिया तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। कमला ने ससुराल में आकर भी व्रत करना नहीं छोड़ा और अत्यंत प्रसन्नता से व्रत करती रही। एक दिन मंगला के सपने में माँ गौरी आई और उन्होंने कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन पुत्री, तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण ले लेगा, लेकिन तू घबरा नहीं। सर्प के लिए एक प्याली में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सर्प दूध पीकर अपने आप उस मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी पर कपड़ा बांध देना और उस मटकी को कहीं दूर जंगल में छोड़ देना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे।
तब कमला ने कहा, हे माता, जब सर्प दोष से ही मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, तो क्या उस सर्प को छोड़ने के बाद कोई अन्य सर्प मेरे पति को नहीं डस सकता? तब इस पर माता पार्वती ने कहा, हे पुत्री, सिर्फ और सिर्फ उसी सर्प के काटने से तुम्हारे पति की मृत्यु होगी, इसलिए उस सर्प को तो यहाँ से बहुत दूर जंगल में छोड़ देगी तो तुम्हारे पति के ऊपर से जो मृत्यु का भय है वह टल जाएगा। अब मंगलवार का दिन आ गया। कमला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से मनु दोष मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सब ने खुशी मनाई। अब तो चारों तरफ कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। कमला ने भी अगले मंगलवार को मंगला गौरी का उद्यापन भव्य रूप से करवाया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रेष्ठ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। तो इस प्रकार से कमला ने अपने अखंड सौभाग्य के बल से अपने पति को मृत्यु के मुंह में जाने से रोक लिया और वह अखंड सौभाग्यवती बन गई। माता गौरी की कृपा उस पर बनी रही। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी की जय। जय हो माता पार्वती। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं व्रत विधि कि हमें किस प्रकार से व्रत करना है और हम आपको एक ऐसा अचूक और अद्भुत मंत्र बताएंगे जिसका जाप करने से आप हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। जिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में कमी है उन महिलाओं के लिए मंगला गौरी का व्रत विशेष रूप से फलदायी है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक योग हो उस व्यक्ति को, चाहे पुरुष हो या स्त्री, विवाहित हो या अविवाहित, श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को मंगलवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया कर स्नान आदि करके एक पवित्र स्थान पर माता गौरी की स्थापना गणेश जी के साथ करिए। भगवान गणेश के दाहिने भाग में माँ गौरी की स्थापना कीजिए। एक कलश में नारियल की स्थापना कीजिए। गाय के घी का दीपक जलाइए। दीपक मिट्टी या धातु का ही बना हो, आटे का दीपक नहीं जलाना है। इन सभी को स्थापित करके पूजा करिए। फूल, मेवा, सुपारी, लौंग, मेहंदी, चूड़ियाँ आदि चढ़ाने चाहिए। इनमें फल, फूल, माला, मिठाई और सुहाग की वस्तुएं शामिल करें, लेकिन ध्यान रहे जो भी वस्तुएं आप शामिल करें उनकी संख्या 16 ही होनी चाहिए। कलश पर मिट्टी से मंगला गौरी की मूर्ति बनाकर सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, फिर कलश और दीपक का पूजन करें। मंगला गौरी की मूर्ति का विधि पूर्वक पूजन करें और याद रहे मूर्ति का श्रृंगार करना ना भूलें तथा गणेश जी को जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। एक कटोरे में आटा भरकर उस पर सुपारी रखें तथा जो भी दक्षिणा देना चाहते हैं वह आटे के अंदर रखें। पंचमेवा तथा लड्डू का भोग लगाएं तथा कथा को सुनें और आरती करें। अब चलिए जान लेते हैं कि वह मंत्र क्या है जो आपके सभी कष्टों का नाश करेगा और आपको सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। भक्तों, वह मंत्र है ओम ह्रीं मंगला गौरी भ्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं मंगला गौरी भ्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप करें। इससे आपके सभी कष्टों का निवारण होगा और माँ पार्वती की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा बनी रहेगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। राधे राधे भक्तों।